आप सभी सनातन धर्म प्रेमी जनों को जय श्री राधे। इस वर्ष संवत 2078 यानी कि ईस्वी सन 2021 में जो जन्माष्टमी का पर्व है वो बहुत विशेष है। निर्णय सिंधु में लिखा है, भाद्रपद कृष्णे अष्टमी जन्माष्टमी सा अर्धरात्रि व्यापिनी ग्राह्या। यही बात धर्म सिंधु में भी लिखी है, अत्र केचित अर्धरात्रौ केवल अष्टमी जन्माष्टमी। यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष में अर्धरात्रि व्यापिनी अर्थात आधी रात को जिस दिन अष्टमी व्याप्त हो उस दिन को जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का ये जो जन्म उत्सव है, जन्म दिवस है, इसको दो प्रकार की संज्ञा दी गई हैं। एक तो इसको जन्माष्टमी कहा जाता है और एक इसको जयंती भी कहा जाता है। तो जयंती कब कहा जाता है इसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में आया है। धर्म सिंधु में लिखा है, रोहिणी युता अष्टमी जयंती संज्ञक इति। जब जन्माष्टमी यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में रोहिणी का भी साथ हो जाता है, रोहिणी नक्षत्र भी साथ में प्राप्त हो जाता है आधी रात को, तो उसको जयंती कहते हैं। यही बात विष्णु रहस्य नामक ग्रंथ में लिखी है, अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी रक्ष संयुता भवेत पुरुष्ठपदे मासी जयंती नाम सा स्मृता। यानी कि अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का आधी रात को एक साथ संयोग हो जाना, एक साथ मिल जाना, उस दिन को फिर जन्माष्टमी के साथ साथ जयंती भी कहा जाता है। जिस जन्माष्टमी को जिस दिन अष्टमी के साथ रात में रोहिणी नक्षत्र भी प्राप्त हो जाए, उस जन्माष्टमी के महत्व का, उसके पुण्य का वर्णन करते हुए विष्णु धर्म नाम के ग्रंथ में लिखा है, रोहिण्याम अर्धरात्रि चौ यदा कृष्णाष्टमी भवेत् तस्याम अभ्यर्चनम सौरैर हंति पापम त्रिजन्मजम। अर्थात भाद्रपद कृष्ण पक्ष में अष्टमी और रोहिणी का अर्धरात्रि में संयोग होने पर उस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने पर 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें एक बात और आती है कि अत्र बुधवार सोमवार योग प्राशस्त विधायक। ये बात धर्म सिंधु कहते हैं, धर्म सिंधुकार कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन यदि बुधवार और सोमवार का योग हो जाए तो इसका पुण्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वर्ष संवत 2078 ईस्वी सन 2021 में जो जन्माष्टमी पर्व है वो इस कारण से और भी विशेष हो जाती है कि इस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को अर्धरात्रि के समय में रोहिणी नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा है और इसके साथ साथ सोमवार भी प्राप्त हो रहा है। तो इस कारण से ये जो पर्व है ये बहुत विशेष हो जाता है, ये बहुत पुण्यदायी हो जाता है। इसी के साथ एक और विशेष बात यह है कि सामान्य रूप से जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाता था। उसके अपने अलग सिद्धांत हैं, अलग सूत्र हैं। वैष्णव और शैव स्मार्त के भेद से ये 2 दिन मनाया जाता था। लेकिन इस वर्ष भगवान की ऐसी कृपा है कि जन्माष्टमी पर्व की जो सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, निर्णायक बातें हैं, वाक्य हैं, वो सब एक ही दिन प्राप्त हो रहे हैं सभी के लिए। तो इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी एक ही दिन 30 अगस्त को सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन किसी को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे यहाँ पहली मनती थी, हमारे यहाँ दूसरी मनती थी, कौन सी मनाएं, कौन सी न मनाएं, कौन सी श्रेष्ठ है। इस वर्ष सभी सनातन धर्म प्रेमी जन एक ही दिन 30 अगस्त सोमवार के दिन पूरे प्रेम श्रद्धा भक्तिभाव से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। भगवान श्री कृष्ण का ये जो जन्माष्टमी पर्व है इस वर्ष जयंती नाम से भी कहा जाएगा। तो आप सभी को 30 अगस्त सोमवार 2021 जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।